हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट को 2 सेकंड में और आसान तरीका से निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्त, आजकल के जितने भी लोअर कैटेगरी के एग्जाम होते हैं जैसे SSGD, रेलवे ग्रुप डी में इस तरह के प्रश्न डायरेक्टली ही पूछे जा रहे हैं। और जितने भी अपर लेवल के एग्जाम होते हैं जैसे SSC CGL, CHSL, CPO, बैंक, PO, क्लर्क, रेलवे का स्टेशन मास्टर ले लीजिए, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें प्रश्न तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उस प्रश्न को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो स्क्वायर रूट में आने लगता है। ठीक है, लेकिन उसका जो ऑप्शन होता है ना वो पॉइंट के रूप में थोड़ा सा लेंथी होता है। ठीक है, तो आपको स्क्वायर रूट को कम से कम समय में सॉल्व करने आना चाहिए, तभी आप उस ऑप्शन को कम से कम समय में और सही तरीके से टिक लगा पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके बाद छोटे छोटे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जेड कोई नॉन परफेक्ट नंबर है। नॉन परफेक्ट नंबर मतलब कि जिस संख्या का स्क्वायर रूट परफेक्ट ना होकर के पॉइंट में आ जाए। जैसे जेड बराबर आपका हो सकता है 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, इस तरह के सभी नंबर हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस सभी नंबर का आप स्क्वायर रूट 2 सेकंडों में और आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको एक एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। स्क्वायर रूट हम 5 लेते हैं। ठीक, देखिए दोस्त, ऐसी संख्या का स्क्वायर कीजिए जो कि नॉन परफेक्ट नंबर के बिल्कुल ही नजदीक हो। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट x स्क्वायर हो। ठीक है, यहां पर समझते हैं दोस्त कि जैसे हम अगर आप 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 जो कि 5 के बिल्कुल ही नजदीक है। ठीक है, अगर हम 4 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए। ठीक है, अगर हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसी तरह x के स्क्वायर करने पर अगर z से कम हो जाए तो उसमें आपका y जुड़ जाएगा, अगर अधिक हो जाए तो y आपका घट जाएगा, और y जहां आपका नंबर होगा। क्लियर है? चलिए, मेन कॉन्सेप्ट ये होगा दोस्त कि जब इस स्थिति में जब आप ला देते हैं तो आपको क्या करना है कि x स्क्वायर है तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस y, अब बटा में केवल यहाँ पर x है ना तो 2x से भाग दे दीजिए। बहुत ही आसान मेथड और कम से कम समय में सॉल्व करने वाला ये मेथड है। ठीक ना, ये धान काटने से भी आसान मेथड है। दो का स्क्वायर करने पर 4 हो जाएगा। 4 दूनी का 8, 8 है कि 9, 9 बटा में 2x है यानी कि 2 दूनी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 से 9 में भाग दे दीजिएगा तो 4 दूनी का 8, 1, 4 दूनी का 8, 2, 4, 5, 20, यानी कि आपका 2.25 अप्रोक्सीमेट लगभग में आपका आंसर होगा। एक और बात दोस्त, जो ऑप्शन इसके बिल्कुल नजदीक होगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक ना, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे स्क्वायर रूट 7 ले लेते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं जो कि 7 का नजदीक होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्या हम 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते हैं क्या? ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए कि 7 किसके नजदीक है, तो 7 यहाँ इसमें आपका 2 का अंतर होगा, इसमें आपका 3 का अंतर होगा, तो ये ना इस सबसे नजदीक है 9। ठीक है, हो जाएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और 9 में हम कितना घटाएं कि यहाँ पर 7 हो जाए, तो 9 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। चलिए, अब देखिए दोस्त क्या करना है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 गुने 2 18, 18 में से 2 घटेगा तो 16 हो जाएगा, 16। और बटा में 2x है यानी कि 3 दूनी का 6, और जो कट रहा है आप कटा सकते हैं, 2 3 6, 2 8 16, यानी कि 8 बटा में 3 भाग दीजिएगा, जितना होगा वो आपका अप्रोक्सीमेट में आंसर हो जाएगा। 3 3 दूनी के 6, 2 3 6 का 18, फिर 2 3 6 का 18, इस प्रकार आपका 2.66 लगभग में इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन इसके बहुत ही करीब होगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा, याद रखना हमेशा। ठीक है ना, अब चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एकदम ही बहुत
कम समय में और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर रूट 10 है, अगर हम 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 9। 9 इसके बहुत ही करीब है, और 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि 9 गुने 2 18, 18 1 19, 19 बटा में 2x, यानी कि 3 दूनी के 6। भाग दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। भाग देकर देख लीजिएगा, 6 19 18 1 0 6 1 6 4 6 36, यानी कि 3.16 अप्रॉक्सीमेट इस तरह से आता रहेगा। भाग दीजिएगा तो क्लियर है, समझने में तो आपको आ रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको देखते हैं दोस्त, 4 का स्क्वायर लेते हैं 16, ठीक है। इसको देखते हैं 3 का भी स्क्वायर लेते हैं 9 हो जाएगा। तो 16 इसके बहुत ही नज़दीक है ना, यानी कि 4 का स्क्वायर ले लीजिएगा। 16 में कितना घटाएं कि आपका 13 आ जाए, तो 16 में से अगर 3 घटेगा तो 13 आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 16 गुने 2 32, 32 में से 3 घटेगा तो 29, 29 हो जाएगा। 29 बटा में क्या होगा, यहाँ पर 4 स्क्वायर है, यानी कि 4 गुने 2 8। 29 में अगर 8 से भाग दीजिएगा, जितना आपका आएगा वो आपका अप्रॉक्सीमेट में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। हो सके तो एक कैलकुलेटर निकाल कर इसको चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा कम अंतर होगा, ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट 20 है, यानी कि हम अगर 5 का स्क्वायर देखते हैं तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 4 का स्क्वायर देखते हैं तो आपका ये कितना हो जाएगा 16। कौन इसके सबसे निकट है, ये आपका 4 का अंतर होगा, ये आपका 5 का अंतर होगा, ये ना सबसे निकट है, तो इसको लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, और 16 में कितना जोड़ेंगे कि 20 हो जाए, 4, ठीक। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 2 32, 32 4 36, 36, 36 बटा में 4 गुने 2 8, जो कट रहा है कटा सकते हैं। देखिए 4 दूनी के 8 और 4 9 36, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा 9 बटा में 2, ठीक है। यहाँ पर इसको भाग दे दीजिएगा, 2 का 8 1 2 5 10, यानी कि 4.5 अप्रॉक्सीमेट में आपका सही ही आंसर होगा, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं। स्क्वायर रूट 23, तो 5 का स्क्वायर डायरेक्ट देते हैं तो 25, इसका निकट होगा सबसे, ठीक है। 25 हो गया ना, 25 में कितना घटाएं कि आपका 23 हो जाए, तो 25 में अगर हम 2 घटा देंगे तो आपका 23 हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्त, 25 गुने 2 कितना होगा 50, अब 50 में से 2 घटेगा तो 48, 48, यहाँ पर 5 स्क्वायर है, यानी कि 5 गुने 2 10 हो जाएगा, यानी कि कटाना है तो कटा सकते हैं आप। 2 5 10 और 2 24 में 48, यानी कि 24 बटा में 5 आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर पसंद में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर देना अगर उनको इस तरह के कॉन्सेप्ट मेथड नहीं आता होगा तो, ठीक ना। चलिए इसको देखते हैं। स्क्वायर रूट 31 है, यानी कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो आपका ये 36 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 5 का स्क्वायर भी देख सकते हैं 25, ठीक है। कौन इसके करीब है, तो 31 5 36 25 6 31 हो जाएगा, यानी कि ये 36 जो है 31 के बहुत ही करीब होगा, ठीक है। यानी कि 36 में हम कितना घटाएंगे कि 31 हो जाएगा, ठीक है। 31 में अगर हम 5 घटाएंगे तो आपका 31 हो जाएगा क्या, 36 में अगर 5 घटाएंगे तो 31 हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो 36 गुने 2 72, अब 72 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 से 5 घटेगा तो 7, यानी कि 67 हो जाएगा। ये आपका 67 हो जाएगा। 67 बटा में क्या होगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हुआ है ना, यानी कि 6 दूनी का 12, इसमें 12 से भाग दीजिएगा तो जितना आएगा पॉइंट में लगभग में ऑप्शन का आंसर वो आपका सही आंसर होगा, क्लियर है। एक और बात दोस्त, जैसे अगर आप गलती से ये वाला थोड़ा सा ले लिए, एक स्टेप कम वाला ले लिए हो, तो क्या होगा कि थोड़ा सा अधिक अंतर होगा, लेकिन वो भी सही हो जाएगा, ठीक ना। इसको देखते हैं, स्क्वायर रूट 55 को देखते हैं, तो 7 का स्क्वायर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 49, ठीक है, बहुत ही इसका करीब है। 49 में कितना जोड़ेंगे कि 55 हो जाए, तो 9 6 15, यानी कि 6 जोड़ेंगे तो आपका 55 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है,
49 गुने 2 98, 98 6, 98 2 100, 100 4 104, यानी कि 104 बटा में क्या होगा 7 गुने 2, 7 गुने 2 यानी कि 7 गुने 2 यहाँ पर कर दीजिए, 2 से कट जाएगा तो कटा सकते हैं आप, 2 5 10, 2 दूनी के 4 यानी कि 52 बटा में 7 भाग दीजिएगा और दे करके अपने कैलकुलेटर में चेक कर लीजिएगा कितना आ रहा है, अधिक अंतर नहीं होगा। ठीक ना, क्लियर है? ठीक ना, चलिए नेक्स्ट स्क्वायर रूट को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, अब इन सभी स्क्वायर रूट को 2 सेकंड में और आसान तरीका से निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, स्क्वायर रूट 111 है, तो आप जानते हैं कि 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 121 होता है। ठीक है, अगर आप 10 का स्क्वायर देखना चाहते हैं तो आपका कितना होता है 100 होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्त 111 किसके निकट है, अब यहाँ पर इसका अंतर देखते हैं तो इसका अंतर 10 का अंतर होगा, इसका अंतर देखते हैं तो इस यहाँ पर आपका 11 का अंतर होगा। ठीक है ना, कौन दूर है, यह दूर है ना, ये नजदीक है, तो इसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए 11 का स्क्वायर यानी कि 121, 11 का स्क्वायर। अब 121 में कितना घटाएं कि आपका 111 हो जाए, तो 121 में अगर हम 10 घटा देंगे यानी कि इनका अंतर घटा देंगे तो 111 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 111 माइनस 10। ठीक है, पहले एकदम आराम से समझते हैं। चलिए दोस्त, आपको क्या करना है कि 11 का स्क्वायर है यानी कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 गुने 2 माइनस 10, नीचे में क्या होगा 11 गुने 2 22। ठीक है, अब जो कट रहा है कटा सकते हैं हम, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, कटा सकते हैं हम बेझिझक, यानी कि 2 11 22, 2 भी खत्म 2 5 खत्म। 121 में अगर 5 घटाएंगे तो कितना होगा 11 से 5 घटेगा 6 यानी कि 116, 116 बटा में 11। अब भाग दीजिएगा तो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। इसको 150 है, यानी कि अगर आप 12 का स्क्वायर लेते हैं कितना हो जाएगा 144, जो कि इसके बहुत ही करीब है। 144 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी कि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 गुने 2 अब प्लस में 6 है तो 6 बटा में क्या होगा 12 गुने 2 यानी कि 12 गुने 2 कर दीजिए, जो कट रहा कटा सकते हैं, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 होगा, यानी कि 144 प्लस 3 147, 147 में 12 से भाग दीजिएगा, जितना होगा वही आपका ऑप्शन के अनुसार सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए इसको समझते हैं। 620 है, यानी कि अगर आप जानते हैं कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। 625 में अगर हम 5 इसमें घटा देंगे तो हो जाएगा आपका 620। ठीक है, यानी कि 625 गुने 2 माइनस 5 कितना होगा कॉन्सेप्ट का आंसर, बटा में क्या होगा 25 गुने 2। अब जो कट रहा है कटा सकते हैं आप, यहाँ पर 5 है इसमें भी 5 है, तब 5 5 तब 5 यहाँ पर 125 कट जाएगा और 5 ये खत्म हो जाएगा, यानी कि 125 गुने 2 कितना 250, 250 में से 1 घटेगा तो कितना 249, 249 बटा में 5 दूनी का 10, 10 से भाग दीजिएगा, पॉइंट में आपका आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग में। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। अगर हम 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 900, और हम 900 में कितना जोड़ेंगे कि 933 हो जाए, तो 33 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 900 गुने 2 प्लस 33, ठीक है, बटा में क्या होगा 30 दूनी का 60। ठीक है, 9 दूनी का 1800, 1833, 1833 बटा में 60 से भाग दीजिएगा तो वो आपका सेकंडों में आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अंतिम को देखते हैं। 899 है, तो 899 है यानी कि हम 30 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 900, 900 में से 1 घटाएंगे तो आपका 899 हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, यानी कि 30 का स्क्वायर करने पर आपका कितना होगा 900, 900 में से अगर आप 1 कम कर दें तो 899 हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। 900 गुने 2 1800, 1800 में से 1 घटेगा तो 1799, यानी कि बटा में कितना होगा 30 दूनी का 60, यानी कि 1799 बटा में 60। एक और बात दोस्त, ये जितने भिन्न है ना, इस भिन्न का उपयोग प्रश्न को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
एक और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने आप से लेते हैं। स्क्वायर रूट 85, इसको निकालिए, कैसे निकालिएगा, ठीक है, अपने आप से प्रयास करिएगा। कैसे निकालना है, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। यानी कि 81 गुने 2 कितना हो जाएगा, 81 गुने 2 और प्लस में 4 और बटा में 9 दूनी 18, जो कटा है कटा सकते हैं, 2 9 2 दूनी 4, 81 2 कितना 83, 83 बटा में 9, जितना भाग दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिए दोस्त, इस तरह के पॉइंट टू पॉइंट सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यकीन मानिए कि यहाँ से आप बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीख कर ही जाइएगा। क्लियर है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।